हेलो दोस्तों, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फैक्ट्रीज एक्ट्स एंड गैस सिलेंडर्स रूल्स को कवर किया था। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग आज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और वेरियस आईएएस कोड्स को कवर करेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको ही हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स से जो क्वेश्चन बन सकता है वो डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज पे बन सकता है। कहने का मतलब है कि जो लो वोल्टेज का क्या रेंज है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो लो वोल्टेज वो वोल्टेज जो कि 250 वोल्ट से नीचे रहेगा। वैसे ही अगर मीडियम वोल्टेज है तो लेस देन 650 वोल्ट्स, हाई वोल्टेज इज लेस देन 33,000 वोल्ट्स एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन 33,000 वोल्ट्स। सो इन चारों वैल्यूज़ को आपको याद करना पड़ेगा। और क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो उसका ऑप्शन आप लोग ग्रेटर देन 33,000 वोल्ट्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है रूल नंबर 35। डेंजर नोटिस शैल बी पेस्टेड नियर एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस व्हेन हाई वोल्टेज इज़ यूज्ड। सो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हाई वोल्टेज पे डेंजर नोटिस शैल बी पेस्टेड, ये कौन से रूल में मेंशन किया गया है, तो रूल नंबर 35 में आपको टिक करना पड़ेगा। वैसे ही रूल नंबर 43 जो है वो है प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्सेस, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर बकेट्स। सो ये आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में रहेगा कि फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर का किस रूल में जिक्र किया गया है, तो रूल नंबर 43 है। वैसे एक इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 44, इंस्ट्रक्शंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ये आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे हम लोग ये साइन बोर्ड लगा के रखते हैं। ये एज़ पर रूल नंबर 44 के थ्रू हम लगाते हैं। सिमिलरली रूल नंबर 44A जो है वो इंटीमेशन ऑफ एक्सीडेंट्स विद इन 24 आवर्स। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है क्लियरेंस डिस्टेंस के ऊपर। सो इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। पहला है क्लियरेंस एबव द ग्राउंड। इसका जो पहला कैटेगरी है वो अक्रॉस द स्ट्रीट है। सो अगर अक्रॉस द स्ट्रीट क्वेश्चन में आया है और उसमें लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज का जिक्र किया गया है, तो उसके लिए 5.8 मीटर का डिस्टेंस क्लियरेंस होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज है तो 6.1 मीटर्स। अगर वही क्वेश्चन अगर अलॉन्ग द स्ट्रीट का आया है, तो फिर उस केस में आपका फॉर लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज distance will be 5.5 मीटर and for high voltage it is 5.8 मीटर्स। फिर दूसरा कैटेगरी जो है क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। सो पहला वाला जो था वो क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड था, मतलब ग्राउंड से इतना डिस्टेंस ऊपर, और दूसरा है क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। सो अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि बिल्डिंग के लिए है कि ग्राउंड के लिए है, तो उस केस में क्या है, बिल्डिंग के लिए लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज के लिए वर्टिकल क्लियरेंस एबव द बिल्डिंग इज 2.5 meters and horizontal clearance from the building is 1.2 meters. Similarly for high voltage is 3.7 meter above the building and 2.2 meter from the building. तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है क्लियरेंस डिस्टेंस का, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम कवर करते हैं ELCB को। सेफ्टी का नॉलेज रखने वालों को ELCB के बारे में सबको पता होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है क्वेश्चन में, और अगर वो नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, जो कि है द करंट लिमिटिंग वैल्यू फॉर RCCB और ELCB शुड नॉट बी मोर देन 30 मिली एम्पियर्स। सो ELCB या फिर RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये दोनों का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 30 मिली एम्पियर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ELCB या फिर RCB है और ऑप्शन में आपको 30 मिली एम्पियर दिखता है, तो उस पर आपको टिक कर देना है। इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिली एम्पियर्स, मतलब उससे कम या फिर उतना तक होना चाहिए। सिमिलरली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है क्या होता है। हमने बचपन में बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, जैसे कि हम कॉम्ब को अपने बालों पे रब करते थे तो पेपर उससे उड़ जाता था, उसको ही हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। सो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। सो इसका
देख सकते हैं आप लोग, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो फ्रॉम द पाइप, स्प्रेइंग और कोटिंग, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, फिलिंग टैंक्स, ड्रम्स एंड कैंस, ड्राई पाउडर मटेरियल पासिस थ्रू द न्यूमेटिक कन्वेयर्स एंड नॉन कंडक्टिव कन्वेयर्स और मूविंग बेल्ट्स। सो ये 5-6 सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पोजेसेस हजार्ड ओनली व्हेन एन इनफ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर मस्ट बी प्रेजेंट। अगर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर अगर वहाँ पे नहीं है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेशन भी हो रहा है तो हमको कोई इशू नहीं है। इनफ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, वहाँ पे सफिशिएंट वेपर्स हैं जिससे कि एक्सप्लोजन या फिर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर बन सकता है। द रिजल्टेंट चार्ज एक्यूमुलेटेड मस्ट बी एनफ एनर्जी टू प्रोड्यूस द स्पार्क। सो उसमें इतना एनर्जी होना चाहिए कि स्पार्क जनरेशन वहाँ पे हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, द रिजल्टेंट स्पार्क मस्ट हैव एनर्जी हायर देन द मिनिमम स्पार्क एनर्जी। सो ये 3 पॉइंट्स अगर हैं वहाँ पे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स अ हजार्ड। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के लिए पहला जो है कंट्रोल ऑफ द चार्ज जनरेशन। तो जनरेशन को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है, कंट्रोल फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो स्टैटिक चार्ज का जनरेशन कम हो जाएगा। रिड्यूस और अवॉइड द फ्री फॉल, रिड्यूस अननेसेसरी फ्रिक्शन इन द प्रोसेस, यूज़ नॉन स्पार्किंग टूल्स। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कंट्रोल द चार्ज एक्यूमुलेशन। सो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को हमको रोकना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग एंड अर्थिंग, मेंटेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज इन द रेंज ऑफ 60 to 70%। सो क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू कंट्रोल द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको दिखता है बॉन्डिंग एंड अर्थिंग उस पर आप टिक कीजिए। अगर ह्यूमिडिटी का रेंज दिया गया है तो 60 to 70 वाले पे टिक कीजिए। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ स्पार्क बाय यूजिंग इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट, यूज सेग्रीगेशन, यूज प्रेशराइजेशन। अब दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन करंट। सो जैसे कि हमको पता है, हमने अभी डिस्कस किया था, ELCB का जो रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर होना चाहिए। वो इतना क्यों होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द रेंज विच डज नॉट कॉज एनी मेजर डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी। अगर 30 मिली एम्पेयर से अगर ज़्यादा करंट है तो ह्यूमन बॉडी के लिए वो हार्मफुल है और ह्यूमन के लाइफ को थ्रेटन करता है। इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ELCB या फिर RCCB का जो लिमिटिंग वैल्यू हो 30 मिली एम्पेयर्स के ऊपर ना जाए। दोस्तों अब कवर करते हैं वेरियस IAS कोड्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे IAS कोड्स हैं जो हमने हाईलाइट किया है, उसको ही कवर करेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट IAS कोड्स है वो हम देखते हैं। पहला है IS 3521, यह है सेफ्टी बेल्ट्स के लिए। दूसरा है 2925 1984, इट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट, जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज़ के लिए है 4770। अगर सेफ्टी शूज़ का बात करेंगे जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो है 15298। तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सेफ्टी शूज़ के लिए IAS कोड है 15298। अगर इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स हैं तो उसके लिए है 4379। सिमिलरली सेफ्टी ऑडिट के लिए 14489। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस जोन के लिए है IS 5572। इंट्रेंसिकली सेफ के लिए है 5780। सो एटलीस्ट ये 5-6 जो हमने हाईलाइट किया है उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए। इसमें से अगर IAS कोड्स के क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से 1-2 आने के चांसेस हैं। सिमिलरली गैस सिलेंडर रूल्स में कलर कोडिंग है, इसको हम देख लेते हैं। तो एसिटिलीन गैस के लिए मरून कलर यूज़ होता है, एयर के लिए ग्रे कलर यूज़ करते हैं। अगर अमोनिया सिलेंडर में स्टोर करते हैं उसके लिए होता है ब्लैक विथ रेड एंड येलो बैंड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लैक विथ वाइट बैंड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिग्नल रेड विथ गोल्डन येलो बैंड। दोस्तों हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया है और IAS कोड्स जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर किया है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।